बिरादरी बंद मनाने जा रही है। औरंगाबाद, जालना, बीड़, परभनी के बाद आज नांदेड़ की कुरैश बिरादरी ने भी 19 जुलाई से बेमुदत बंद का ऐलान किया है। सर, क्या तासुरात हैं आपके? मुझे लगता है कि अभी जमहूरियत के अंदर जो संसदीय डेमोक्रेसी हमारी पार्लियामेंट्री, जब पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर किसी बिरादरी के और किसी कम्युनिटी के मसलों को अगर जायज़ तरीके से उठाया नहीं जा रहा है और गलत तरीके से कानून नाफिज करके अगर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो अभी बिरादरी को या किसी कारोबारी को, किसी शोबे को बंद करा के अपना ही कारोबार बंद कराने का जो फैसला लेना पड़ा है, ये जमहूरियत को शर्मसार करने वाला है। लेकिन मजबूरी है बिरादरी की कि जो नाइंसाफ़ी, जो जुल्म उन पे हो रहे हैं कि खर्च जेब से पैसा देकर भी नुकसान भी उठाओ और जान जोखिम में डालने का है। मुझे लगता है इस सत्याग्रह का एक तरीका है, ये एहतजाज का एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीका है। और ये मुझे तो पर्सनली लगता है कि ये कदम बहुत देर से उठाया गया, लेकिन बहुत मुनासिब कदम उठाया गया। मैं इसकी तायद करता हूँ। एक जायज़ कारोबार को हुकूमत ने जो है नाजायज़ करार दिया सर, उसकी आड़ में पुलिस भी, गौरक्षक भी, मुख्तलिफ ज़राए से इनको हिरासनी का सामना करना पड़ रहा। क्या लगता है आपको, इनको नजात मिल पाएगी क्या? देखिए, जायज़ कारोबार को नाजायज़ बनाया गया, लेकिन आपकी नुमाइंदगी कहाँ है? आपके ऊपर ये जुल्म हुआ, जो जुल्म होकर 8 साल 9 साल हो गए। इन 9 सालों में एक भी नुमाइंदा आपका असेंबली के अंदर जायज़ सवाल उठाने के काबिल आप नहीं भेज पाए। आपके पास एक एमएलए नहीं है जो आपकी कैफियत वहाँ पे रख सके, आपकी बात को रख सके। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, अभी हमारी भी एक डॉक्टर समद साहब दोस्त है जो पशु संवर्धन विभाग में आयुक्त के तौर पे रिटायर हुए, अदालतों को रिपोर्ट देते हैं, एनालिसिस का खुद का सर्वे करते हैं। उनकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिन रियासतों में आज की तारीख में भी बीफ बैन नहीं है, जहाँ पर भी गोवंश हत्या का कानून नहीं है, जहाँ पर भी बैल काटा जाता है, उनके कंपैरिजन में अगर महाराष्ट्र में 8 साल पहले बैलों के कत्ल को पाबंदी आ गई तो बैलों की तादाद बढ़नी चाहिए, क्योंकि 8 साल से तुमने बैलों को काटने पे पाबंदी लगा के कानून बना दिया और कानून सख्ती से आप अमल में ला रहे हो। तो फिर इन 8 सालों में महाराष्ट्र में काटने पे बंदी है तो बैलों की लोक संख्या, उनकी तादाद, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। लेकिन जहाँ पर पाबंदी नहीं है वहाँ पर बैलों की तादाद बढ़ रही है। जहाँ बैल कत्ल हो रहे वहाँ बैलों की तादाद बढ़ रही है, और जहाँ बैलों को कत्ल करने पे पाबंदी है वहाँ पे बड़ी रफ्तार के साथ तादाद कम हो रही है, संख्या कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? अगर तुमने कानून ला लिया है, अगर काटना बंद है, तो फिर इनकी तादाद कम क्यों हो रही है? किसान बैलों को पालना ही छोड़ रहा है। जहाँ पर बैल कट रहे हैं और बैल बिक रहे हैं वहाँ किसान की माशियत है, एटीएम कार्ड है बैल उसका, और वहाँ पर वो जब भी इमरजेंसी होती है, शादी होती है, स्कूल का कॉलेज की फ़ीस भरनी होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो कैश क्रॉप क्या है उसके पास, तो जाके बाज़ार में बैल बेच सकता है। वो चंद घंटों में पैसे मिलते हैं, उसका एटीएम कार्ड होता है, उसका क्रेडिट कार्ड होता है वो। और उसको ही सरकार ने पाबंद करने के बाद किसानों में बैलों को पालने की, पोसने की जो उनका शौक़ था, ज़रूरत थी, वो ख़त्म होने से अब किसान खुद किराए का ट्रैक्टर से खेती कर रहा है, लेकिन बैलों को परवरिश करने और पालना बंद कर रहा है। और गौ रक्षा के नाम पर, गौशाला के नाम पर हम देख रहे हैं कालाबाजारी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। मैं यहाँ पर नांदेड़ की, मराठवाड़ा के और महाराष्ट्र के आवाम को अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो नफ़रती चिंटू है, जो लोग खूंखार लोग हैं, जो आपके मॉब लिंचिंग करते हैं, ऐसी जहरीली तंजीमों को माशी सपोर्ट मत दो। अगर आप अपने ज़ुबान के चस्के के लिए ये पाबंदी वाले जानवर अगर कट रहे होंगे तो ये हफ्ते किसको जा रहे हैं? कौन गाड़े आड़ा के पैसा ले रहा है? आप अपने ही मुखालिफिन को, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी ताकत बढ़ा रहे हो फिर। इसलिए कुरैश बिरादरी का बहुत अच्छा फैसला है। उन्होंने अपने नुकसान को, अपने कारोबार को नुकसान में करने मुनासिब समझा, लेकिन उन्होंने ऐसी ताकतों को जो आपके ख़िलाफ़ काम करती है, उनको ताकत और माशियत की ताकत जिनसे मिल रही थी, उनकी नसें काटने का एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सिर्फ इन्होंने जानवर की ख़रीदी बिक्री नहीं की, काटना, दुकान लगाना बंद किया तो ही नहीं होगा। खाने वालों से शुरुआत होनी चाहिए कि हम नहीं खाएंगे। जब तक ये कुरैश बिरादरी का एहतजाज ख़त्म नहीं होता,
हम जिन जिन के ऊपर उन्होंने बंदी लाई है, जिन जिन का उन्होंने अभी एहतजाज शुरू किया है, वो जानवर हम अपनी शादियों में, अपने मकानों में, अपने घरों में उसका गोश्त खाएंगे नहीं, काटेंगे नहीं, लेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं। ये फैसला करने की ज़रूरत है। जो ट्रांसपोर्टर है, जो छोटा हत्ती से लेकर आयशर गाड़ी तक जो भी जानवरों को लाते हैं, उन्होंने भी तय करना चाहिए हम भी जानवरों की वाहतुक नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग में मरने वाले छोटा हत्ती के ड्राइवर होते हैं, किन्नर होते हैं या ट्रक के ड्राइवर होते हैं। इनके लिए भी एहतजाज ज़रूरी है, उन्होंने भी बोलना चाहिए नहीं करेंगे। जो होटल है, कुरैश बिरादरी अपना कारोबार अपने पेट के ऊपर खुद अपने तौर पे पाबंदी लगाकर गरीबी ले रही है, अपने नुकसान कर रही है। तो जो होटल के कारोबारी है, जो बीफ के ऊपर गोश्त की तहरी बिरयानी की होटल चलती है, उन्होंने भी तय करना चाहिए कि हमको भी चंद रोज़ और चंद महीनों के लिए इस कारोबार को बंद करना है। कुर्बानी दीजिए, बाय चॉइस दीजिए। कोरोना में मजबूरन आपको कारोबार बंद रखने पड़े थे और महीनों महीनों तक रखने पड़े थे। तो आप खुद हो के अगर कारोबार बंद कर रहे हैं तो इससे बेहतरीन एहतजाज कोई नहीं होता है। आप अपने तौर पर जितने होटल वाले हैं, जितने ट्रांसपोर्टर वाले, इन्होंने भी इस एहतजाज को सपोर्ट करना चाहिए, इस एहतजाज की तायद करनी चाहिए। आखिरी सवाल सर, हुकूमत की मंशा रही है, हुकूमत की नीयत है मुसलमानों के खिलाफ और खुसूसन ये बिरादरी तो हमेशा से टारगेट पर रही है, तो इन एहतजाजात के बाद भी क्या आपको लगता है कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? देखिए, आपकी वजह से नहीं आएगा, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आपका ये कारोबार लाइफलाइन किसकी है? सिर्फ कुरैश बिरादरी की लाइफलाइन नहीं है। ठीक है, खाने वालों के तो ज़बान का चस्का है, ये नहीं तो वो मिल जाएगा, लेकिन ये लाइफलाइन किसानों की है। जानवरों को पालने पोसने वाले जो ग्रामीण व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो इसके ऊपर टिकी हुई है। अगर आप चंद महीने नहीं खरीदोगे तो देखो उनकी ग्रामीण व्यवस्था डिस्टर्ब होती कि नहीं होती। झकमार के सरकार को उनके प्रेशर में फैसले बदलने पड़ेंगे। और एहतजाज है भाई, ये हर आंदोलन को कामयाब होना ज़रूरी नहीं, लेकिन आंदोलन करना अपना ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ होता है। और मुझे लगता है कि मुत्तहिदा तौर पे सब तरफ से अगर लाएंगे और हम ये तय करेंगे कि अब जब तक सरकार अपने फैसले बदलती है तब तक हम ये नहीं। देखिए, आस्था का जो हिस्सा था उसको तो मना रहे थे, 70-80 के पहले ही कानून आया गो हत्या के ऊपर, और कोई गाय की हत्या का समर्थन नहीं करता है, कोई नहीं करता है। अगर पता चल गया कि किसी गांव में काटते हैं तो वो अपने लोग बोलते हैं उनको कि अरे भैया तुम मत काटो वहाँ पर। वो किसी की आस्था है तो उतना रिस्पेक्ट करो, क्योंकि इस्लाम ने उतनी दरिया दिली दी है कि आपको आपका दिन, हमको हमारा दिन। इतना ब्रॉडर सेंस में इस्लाम देता है, तो इस्लाम किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने की इजाज़त नहीं देता है। सवाल आस्था का नहीं था, सवाल काला बाजारी का है। आप बोलिए मुझे गुटखे की पाबंदी हुई, गुटखा बंद हुआ, खाने वाले बंद हुए? नहीं हुए। यानी जो गुटखा 2 रुपये में मिलता था वो अब 4 रुपये में मिल रहा है। यानी इसके दाम बढ़ाकर रिश्वतखोरी का मामला होता है ये। इसलिए बैन जो लगाया गया बंद करने के लिए नहीं है। अगर बंद करने के लिए तो सरकार से सवाल है मेरा, बताओ कितने बैल बचे हैं 8 साल में आपने पाबंद करने के बाद? आपकी पहले के बैलों की तादाद कितनी थी और आज की तादाद कितनी है बैलों की, बताओ। आपके पास, सरकार के पास आंकड़े हैं, ग्रामीण में तलाठी के पास रिकॉर्ड होता है। आप निकाल के बताओ मुझे 8 साल में आपका बैन लाने की वजह से कितने बैलों की जान बची है, ये सरकार बताए। नहीं बता सकते तो देवेंद्र फडणवीस राजीनामा दो। आपने ये पाबंदी, गोवंश के नाम पे पाबंदी लगाकर लोगों की इकोनॉमी को ख़राब किया है, किसानों की इकोनॉमी को ख़राब किया है। और चंद उछलने वाले नफरती चिंटुओं के जो गोरक्षक के नाम से गुंडागर्दी करते, ऐसे गुंडों की फौज गांव-गांव, देहात-देहात में बढ़ाई है आपने। और ये सब गुंडागर्दी और इलीगल क्रिमिनल क्रिएट करने का है। नई पीढ़ी को क्रिमिनल बना रहे। कौन से समाज के? मैं हिंदू भाइयों से भी पूछता हूँ कि आपके पास में गौरक्षा के नाम पर जो बच्चों को उचकाया जा रहा है, चंद पैसों के लिए इनसे गाड़ियाँ अड़वाई जाती है, गुंडागर्दी कराई जाती है, क्राइम की तरफ ढकल रहे उसको व्यवस्था। इस व्यवस्था के खिलाफ हिंदू समाज ने भी उठ के खड़ा होना चाहिए। किसानों की इस तकलीफ के खिलाफ में हिंदू समाज ने भी उठ के खड़ा होना चाहिए। यहाँ धर्म और जाति का सवाल नहीं है, ग्रामीण अवस्था का, खेती की व्यवस्था का सवाल है। खेती की व्यवस्था, किसानी की व्यवस्था हमारे ग्रामीण का असल भारत है, और उसको डिस्टर्ब करने का, उसके लाइफलाइन, उसकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने का काम अगर ये सरकारें कर रही है तो इसके खिलाफ में एहतजाज हर एक ने करना चाहिए। एक भारत का नागरिक बोलकर मैं इस एहतजाज में सक्रिय समर्थन करता हूँ। और अगर किसी को भूखमरी की नौबत आती है तो मेरे जैसे लोगों ने आगे आकर उनका राशन भरना चाहिए, लेकिन इस एहतजाज को टूटने नहीं देना चाहिए।